में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आलम ट्यूटोरियल के आलम सर के साथ। आलम सर बताइए किस तरह का आपका सफर रहा फेलियर से लेकर सक्सेस का। पूरे 18 साल हो चुके हैं। हमको कहीं ना कहीं ये पता चला है कि जो आपका स्कूल का वक्त का जो एजुकेशन था उस वक्त काफी आप वीक हुआ करते थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और यहाँ के स्टूडेंट ही नहीं पूरे समाज को बता दिया आपने कि आप कभी भी फेलियर से मत डरो। ये जो 18 साल का अनुभव रहा आलम ट्यूटोरियल का, जो आलम इंस्टीट्यूट इस मौके तक का पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि मुझे अपने लोग ने इस लायक समझा कि मैं इस इंटरव्यू के बारे में कुछ कह सकूं। कि मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर वीक रह चुका है अपने स्कूल डेज में तो वो ज़िंदगी भर वीक नहीं रहेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीक हो, कमज़ोर हो, किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में या किसी फील्ड में, तो वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं रह सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जब मुझसे पूछता है कि सर ये मुझे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, या ये सम हार्ड है, ये थ्योरम हार्ड है, तो तब मैं कहता हूँ बेटा प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। प्रैक्टिस का एक कहावत हमने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन आज ये कहावत चेंज हो गई है, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट्स। आप खुद को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर बना सकते हो और बेहतर बना सकते हो। तो अगर मैं मेरे स्कूल डेज में काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, मैं बहुत बार कहता हूँ मेरे टॉक्स में भी कि आई एम द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेलियर एज वेल एज सक्सेस। तो मैं मेरे स्कूल डेज में काफ़ी बार मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री की वजह से मैं काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, और उसी सब्जेक्ट्स की वजह से मैंने उसमें मेहनत किया, प्रैक्टिस किया और खुद को इम्प्रूव करते 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 मैंने 10th के बाद मैंने 12th में जब आया, मैंने जूनियर कॉलेज में आया, तब मैंने साइंस ऑप्ट किया और फिर डिग्री भी मैंने TYBSc मैंने मैथमेटिक्स से अटेम्प्ट किया। तो टुडे वो सब्जेक्ट आज वो सब्जेक्ट जो मेरा वीक पॉइंट था, मेरी वीकनेस रह चुका था, आज वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रह चुका है। आज आलम इंस्टीट्यूट के अंदर जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में बच्चे स्कोर करते हैं वो मैथ्स है और साइंस है। तो ऐसा कहना रियाज भाई बहुत गलत होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक हो या टॉपिक में वीक हो तो जिंदगी भर आप उसमें वीक रह जाओगे, लेकिन नहीं, आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप उसको इम्प्रूवमेंट ले आओ। ये सवाल पूछने का सर यही कारण था कि 10वीं का अभी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो एक दौर था 10वीं के रिजल्ट के बाद जो बच्चे फेल हो जाते थे वो सोचते थे कि हमारी जिंदगी खत्म सी हो गई, कई लोग सुसाइड कर लेते थे। तो मैं दुनिया को, बच्चों को यही बताना चाहता था कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। फेलियर किसी चीज का एंड नहीं है। सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल सकती है जब आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसका एग्जाम्पल है आलम सर। आलम सर, आपकी जो आलम ट्यूटोरियल है इंस्टीट्यूट है, ये एक तरह का पूरा 18 साल हो गए कंप्लीट। किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स का, ऊपर वाले का, और बहुत सारे मेरे पेरेंट्स के अलावा ये जो स्टूडेंट्स 18 साल की जर्नी में जो पेरेंट्स मेरे साथ कनेक्ट रहे इस जर्नी के अंदर, आलम ट्यूटोरियल को आज आलम ट्यूटोरियल बनाने में मेरे एक्स स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स का हाथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। और जर्नी तो मेरी ऐसी रही है कि काफ़ी लोग जानते भी है कि हमने मेरे फादर के गुजरने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आलम मेरा नाम नहीं है, आलम मेरे फादर का नाम रह चुका है। तो मेरे फादर जो है एक इलिटरेट पर्सन थे, उनके गुजरने के बाद 2004 में उनके नाम से मैंने आलम ट्यूटोरियल शुरू किया। एकेडमी ऑफ लाइफ्स एब्सोल्यूट मैक्सिमाइजेशन, आलम ये नाम दिया। मैं और मेरी अम्मी बीएड रह चुके थे, मैं BSc रह चुका हूँ। तो हम दोनों पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से हमने अब्बा के गुजरने के बाद हमने घर पे चटाई पे 3 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, और उसमें भी एक बच्चा 5th का था, एक 6th का था और एक 8th स्टैंडर्ड का था। लेकिन धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हमने रिजल्ट लाया, बच्चों के अंदर क्वालिटी लेके आई, उनकी पढ़ाई को और इम्प्रूव करते रह गया, और ईयर आफ्टर ईयर रिजल्ट आते रहा। और फिर आलम की एक टैगलाइन है, रेपुटेशंस आर बिल्ट ऑन रिजल्ट्स। तो हमने साल दर साल रिजल्ट दिया और उसका नतीजा यही है कि आज 3 बच्चों से चटाई में शुरुआत ट्यूटोरियल आज एक बहुत बड़े 1200-1300 स्क्वायर फीट के एरिया में रन होता है। 3 क्लासरूम्स हैं, 12-13-15 टीचर हैं हमारे पास, स्टैंड बाय में बहुत सारी चीज़ें चलती है। बच्चों को पढ़ाई काफ़ी आसान और खेल के तरीके से समझाया जा रहा है कि कैसे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, उनको रट्टू पोपट नहीं बनाया जा रहा है कि उनको सिर्फ रटना है चीज़ें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद और आने वाले टाइम में जब NEP आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब अप्लाई होगी, गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, तो यही चीज़ें उनको हेल्प करेगी उनकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने में। आलम सर, एक बात बताएंगे, आजकल हम देखते हैं जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनके माता पिता अगर लखपति करोड़पति है तो वही एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप जैसे ऐसे समाज में कई लोग हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया, भले ही आप गरीब के घर में पैदा हो या अनएजुकेटेड के घर में पैदा हो, लेकिन आपके अंदर अच्छी काबिलियत है तो आप अपने आप को ग्रो होने से कहीं नहीं रोक सकते। क्या ये बात सही है? बिल गेट्स का ये कहना है
कि आप अगर किसी गरीब के घर में पैदा होते हो तो ये आपका गुनाह नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। सो आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता है। आज अगर हम सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट उठा के देखें वर्ल्ड वाइड, वो जेफ बेजोस होने दो, बिल गेट्स होने दो, मार्क ज़करबर्ग होने दो, या इंडिया में बड़े से बड़े आप अजीम प्रेमजी जी को देख लीजिए या अंबानी जी को देख लीजिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनके फोरफादर्स कहाँ से आए हैं वो देखिए ना। तो ऐसा मैटर ही नहीं करता है कि अगर हम मिडिल क्लास को हैं या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी बच्चे आज सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं या यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ये प्लीज इनको मैं बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इज नॉट रॉन्ग, बट सोशल मीडिया से अनलेस एंड अनटिल अगर आप मनी अर्न नहीं कर रहे हो ना तो उस पर टाइम स्पेंड करना इट्स वेस्ट। ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट जो आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी, पैसा कंज्यूम करता है, इट विल बी अ वेरी ग्रेट लॉस ऑन योर साइड। सो आपको सोशल मीडिया से अगर आप पैसा कमा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर रहे हो, आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो और इन्फॉर्मेशन और वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जिससे लोगों को, समाज को, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जा रहा है और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे रहना बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ आप लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स के लिए आप सिर्फ फेक फोटोज पोस्ट कर रहे हो, रील्स पोस्ट कर रहे हो, सेंसलेस, यूजलेस चीजें, तो इट डजंट मेक सेंस। आपको पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, एक सब्जेक्ट, एक फील्ड में एक्सपर्ट होना है और उससे रिलेटेड वैल्यूबल अब अगर आप फोटोज, वीडियोस, रील्स बनाते हो तो इट मेक सेंस। तो आपका उस पर टाइम देना ठीक है कि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे अगर घर में 1 रुपया भी इनकम नहीं हो रही है और सिर्फ आपका टाइम, पैसा, एनर्जी और आपका एजुकेशन का जो टाइम है वो उसमें वेस्ट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले उस चीज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए अपनी लाइफ से। बहुत कमाल की बात की आलम सर ने। वाकई में आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटक सी गई है। वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपने आप को देखकर या अपने फ्रेंड्स को देखकर ही खुश होते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है आपको तो बिल्कुल, अगर वहां से आप रेवेन्यू कमा सकते हैं तो ही आप अपना टाइम वेस्ट करें, वरना आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान रखें। सर, हमने कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के वक्त में बहुत ही मुश्किल वक्त बिताया है। इस वक्त में सबसे मुश्किल काम था वो टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का था। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपीरियंस तो बहुत वर्स्ट रहा, एट द सेम टाइम ये बेस्ट भी रहा, क्योंकि सबको पता चल गया कि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है। आज तक लोग ऑनलाइन सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे थे, गेम खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन आज रियलिटी में लोगों को समझ में आ गया। कोरोना ने एक सबसे अच्छी चीज ये किया कि कोरोना से लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन थी बहुत अच्छी चीज, लेकिन हम लोगों को शायद उसको बहुत अच्छे से यूज करना आया नहीं। हमने ऑनलाइन एजुकेशन को ब्लेम किया, स्कूल्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन को ब्लेम किया, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और सबको मैं बोलना चाहूँगा कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है। लेकिन लॉकडाउन ने जाते जाते इस 2 साल के अंदर हमको 5, 8 साल, 10 साल पीछे कर दिया एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना है। आज मेरे पास जो भी 2022-23 का जो भी एकेडमिक ईयर का एडमिशन आ रहा है, पेरेंट्स मुझे यही कह रहे हैं, सर इसको कुछ भी नहीं आता। टोटली एग्री कर रहा हूँ, वो 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होने दो या 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होने दो, आज उनको बेसिक्स कुछ भी नहीं आता है, बेसिक्स उनके बहुत वीक हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें बच्चों को हर बार ब्लेम नहीं करना है। मैं सारे पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज बता दूं कि आज पेरेंट्स बोल रहे सर ये पढ़ ही नहीं पाता, ये पढ़ ही नहीं पाती है, ठीक है, एग्री है। जब लॉकडाउन आया, जितने मेल पर्सन थे उन लोगों ने घर गृहस्थी संभालने के हिसाब से काम धंधे पे फोकस करना शुरू किया, और जो वो लेके आते थे इनकम, कुछ दौरान जो भी तकलीफ से लेके आ रहे थे, वो अपनी जब वाइफ को हैंड ओवर किया, उन्होंने घर पे फोकस किया, घर गृहस्थी चलाने पे फोकस किया। तो इसमें बच्चों ने जो एजुकेशन उनको ऑनलाइन मिला उसको खेल के वैसे ले लिया। फर्स्ट लॉकडाउन में सब सीरियस थे, हाँ ठीक है, पेरेंट्स उठते थे, उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बिठाते थे, पढ़ाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स भी बोर हो गए, बच्चे भी बोर हो गए, और फिर जो ऑनलाइन ट्रेंड था वो अब खेल की तरह होने लग गया। बच्चों ने एग्जाम में कॉपी किया है, व्हाट्सएप पे अपने आंसर यहाँ वहाँ शेयर कर लिया है, तो जो एक बेस बनना चाहिए था ना, एकेडमिक बेस बनना चाहिए था, वो लॉकडाउन में नहीं हुआ। लेकिन दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ। अब हमको क्या करना है, ये 2 साल का जो लॉकडाउन का हमारा लॉस हुआ है ना, इसको फटाफट कवर अप करना है। इसका सिर्फ लेवल लेके नहीं बैठना है कि लॉकडाउन था, ऑनलाइन एजुकेशन था, नहीं। अब ब्लेम गेम छोड़ेंगे और हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे। जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से, मतलब जब आंख खुले तब सवेरा हम कहते हैं, तो जहां से अब हमको लॉकडाउन खत्म होने के बाद मिल रहा है एकेडमिक ईयर, वहीं से अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे हम लोग। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा रियाज भाई, कि पेरेंट्स का एक बोलना होता है कि सर हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो हम बच्चों की हेल्प नहीं कर पाएंगे या उन पर मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं सर, मैं बहुत बिजी हूँ, अब मैं जो बात करूंगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये मैटर करता ही नहीं है। आप माँ बाप हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बहुत बड़ी डिग्री है, ये आपका बहुत बड़ा ओहदा है, ये दर्जा है।
आप कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपके बच्चे को, कोई भी एज का बच्चा होने दो, 5th स्टैंडर्ड से 10th 12th या कितने भी बड़ा बच्चा होने दो, कितना भी छोटा बच्चा होने दो, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपके बच्चे को अगर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ताकि और ये मैटर ही नहीं करता कि आप कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है। हाल ही में एसएससी के रिजल्ट आए हैं और एसएससी के रिजल्ट आने के बाद एक धारणा है खासकर हिंदुस्तान में कि हर बच्चा चाहता है कि साइंस में शिक्षा हासिल करे। खासकर बच्चे से ज्यादा उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि साइंस में एडमिशन हो। अगर साइंस में एडमिशन नहीं होता तो वो लोग कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं। इसी बारे में सर से जानना चाहूंगा, सर जो भीड़ लगी है साइंस की तरफ, हमने देखा कि साइंस हर कोई नहीं ठीक से उसमें अपना पूरी तरह से उतर पाता है। लोग बाद में चल के स्ट्रीम चेंज करते हैं, कॉमर्स में चले आते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एसएससी के रिजल्ट आने के बाद पूरा फोकस क्लियर होना चाहिए माँ बाप का भी, बच्चों का भी, कि फ्यूचर में करना क्या है और क्या वाकई में उनका बच्चा इतना कैपेबल है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, परसेंटेज नहीं डिसाइड करता है कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स चूज करोगे या नहीं करोगे। परसेंटेज जस्ट आपका 10th के लेवल की एक एबिलिटी थी, जो भी 2 साल में आपने 9th 10th में किया। लॉकडाउन की वजह से जितना भी आपको एक्यूमुलेट करके मार्क्स दे दिया गया वो आपको मिल गया। लेकिन अब ये परसेंटेज डिसाइड नहीं करेगा कि आप आर्ट्स लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 50 से भी कम परसेंटेज लाने के बाद साइंस चूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 अबव लाने के बाद भी कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं। तो परसेंटेज मैटर करता ही नहीं है। आपकी जिस सब्जेक्ट की तरफ आपका रुझान है, यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स जो सब्जेक्ट, या जो सब्जेक्ट आपको अपील करता है ना, आप उसकी तरफ है ना ज्यादा फोकस करिए। और आपने जो वेकेशन 10th का एसएससी का एग्जाम देने के बाद से जो वेकेशन था, उसको आपने कितना यूटिलाइज किया? आपको एक्सप्लोर करना चाहिए था कि कौन कौन सी फील्ड्स, फैकल्टीज, जो साइंस स्ट्रीम्स है, कॉमर्स स्ट्रीम्स है, उसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है और इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपकी लाइकनेस किस तरफ है, आप उस तरफ जाइए। तो कंफ्यूज मत होइए, कम परसेंटेज से भी आप साइंस ले सकते हो और ज्यादा परसेंटेज से भी आप कॉमर्स और आर्ट्स ले सकते हो। ऐसा लेबल लेके मत घूमिए कि साइंस वाले बच्चे, बहुत ज्यादा परसेंटेज वालों को ही साइंस लेना चाहिए या कम परसेंटेज वालों को ही कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। प्लीज इससे बाहर निकलिए। एसएससी रिजल्ट के बाद अब बच्चे कहीं ना कहीं कॉलेज को जाने के लिए काफी उत्साहित हैं, खासकर जो एफआईजीसी के बच्चे जो इनका पहला नया कॉलेज का शुरुआत होने वाली है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों, सबसे पहला एफआईजीसी आपका फर्स्ट स्टेप है, तो इसे बहुत फूक के आपको कदम रखना है। मैं 2-3 चीजें आपको बोलना चाहूंगा क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छे दोस्त चुनिएगा। आपके ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए जो कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे एक्टिविटी कर रहे होंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड या एकेडमिक्स या फिर गोल ओरिएंटेड, सक्सेस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स ना हो, तो उनके साथ प्लीज दोस्ती मत करिएगा। दूसरी चीज, आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बीमारी से ज्यादा आज इंडिया में लोग ड्रग से मरते हैं। तो ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको कॉलेजों में हो सकता है डिस्ट्रैक्ट कर ले। तो ऐसा कोई भी दोस्त, फ्रेंड सर्कल या कोई भी सोर्स जो आपको ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट करता है, उनसे सबसे पहले कट ऑफ हो जाइएगा। और तीसरी चीज, आप कॉलेज जा रहे हैं, मेरे फादर कहते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो भरपूर एंजॉय करिए। हाँ, बंक वगैरह मत मारिएगा। जो पेरेंट्स ने इतना मेहनत से पैसा आपको स्कूल में, अपने कॉलेज में भरा है आपके, उसको प्लीज वसूल करिएगा, सीखिएगा, नॉलेज लीजिएगा। कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, वो कॉलेज होने दो, कोचिंग होने दो, स्कूल होने दो, आप वहाँ पे प्लीज पढ़ने मत जाइए, वहाँ सीखने जाइए। आलम का एक सिस्टम है कि आलम में प्लीज पढ़ने मत आना। आप पढ़ने आओगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा और आप भी बोर हो जाओगे। हाँ, आलम में आप सीखने आते हो ना, तो मुझे सिखाने मजा आएगा और आपको सीखने मजा आएगा। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, तो कभी बोर नहीं होंगे। और ये सबसे अहम बात मैं पूछना चाहूंगा कि आलम ट्यूटोरियल की यूएसपी क्या है? वैसे तो काफी क्लासेस है, काफी इंस्टीट्यूट है, आपको क्या लगता है कि जिसके कारण 18 साल से सरवाइव कर रहा है आलम ट्यूटोरियल? अगेन, आलम की यूएसपी जो है आलम का रिजल्ट है, एज वेल एज जो मैं एक्स फैक्टर ऐड करने की कोशिश करता हूँ बच्चों के अंदर। मेरा हमेशा से 2004 से अभी तक का एक बिलीव रहा है, फर्म बिलीव रहा है रियाज भाई, कि सिर्फ डिग्री, सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि सिर्फ परसेंटेज पे, सिर्फ मार्क्स पे, सिर्फ डिग्रीज पे नहीं फोकस करें। अगर आज से मान लेते हैं कि सब बच्चे, सारे बच्चे जो है 99% या 100% रिजल्ट लेके आते हैं, सबके पास डिग्री है, सबके पास मतलब अच्छे परसेंटेज हैं, और जब वो जॉब बिजनेस जब शुरू करेंगे, समझो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अब जब सबके पास 100% रिजल्ट है, तो फिर जॉब किसको मिलेगा? तब मैं कहता हूँ जॉब मिलेगा जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, जो प्रेजेंटेबल है, जो खुद को प्रेजेंट कर सकता है, समाज में बात कर सकता है, पर्सनैलिटी जिसकी डेवलप है,
वही जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है वही एक सर्टेन टाइम पे आगे बढ़ पाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं आज आप जो भी सोशल मीडिया पे हो उसको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करो। आप जो भी चैनल पे यूज अपना इंस्टाग्राम पे हो, आप फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, आप उन चैनल्स को यूज करिए अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेल्स की स्किल सबके अंदर होना चाहिए और सेल्स की फर्स्ट स्किल है कम्युनिकेशन। तो आप अपनी पढ़ाई करते करते, सोशल मीडिया को यूज करते करते सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए। डिग्री, परसेंटेज, सर्टिफिकेट्स ये हो नहीं हो इतनी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको अगर आप 12th पास हो चुके हो तो 13, 14, 15 ये 3 साल आपने सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब डिग्री लेके आप मार्केट में निकलो तो यू शुड हैव अ एक्स फैक्टर कि कंपनीज आपको हायर कर ले इजीली कंपेयर टू एनी डिग्री क्वालिफिकेशन वाले से। ज्यादा आपके अंदर अगर वो एक्स फैक्टर है, वो नमक आपके अंदर है, तो आपको हायर कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात की। कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्स फैक्टर की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो जो ज्ञान, जो जो शिक्षा आलम सर ने दी है, आप अपनी अगर लाइफ में फॉलो करो तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं रियाज अहमद, MTI न्यूज़, मुंबई।